नेपाल में केपी शर्मा ओली को वहां के युवाओं ने उखाड़ फेंका है। केपी शर्मा ओली ने कई मौकों पर भारत को लेकर विवादित बयान दिया। एक तरह से सत्ता से बेदखल होने के बाद उन्होंने अपनी भड़ास भारत पर निकाली है। ओली के इस बयान ने अब एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। केपी शर्मा ओली ने क्या बोला, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। नेपाल के अपदस्थ प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली को नेपाल की जनजी आबादी ने सत्ता से बाहर कर दिया। नेपाल में केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में करप्शन, बेरोजगारी चरम पर थी, जिसकी वजह से नेपाल में सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केपी शर्मा ओली नेपाल में अपनी ये गलती मानने की बजाय भारत पर सत्ता परिवर्तन का आरोप लगा रहे हैं। ओली ने भारत पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि उन्हें सत्ता से इसलिए बाहर होना पड़ा क्योंकि उन्होंने संवेदनशील मुद्दों पर भारत को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई थी। ओली इस समय नेपाल की सेना के शिवपुरी बैरक में हैं, जहां से उन्होंने अपनी पार्टी के महासचिव को एक पत्र लिखकर ये बात बोली है। ओली ने पत्र में लिखा कि अगर उन्होंने लिपलेख, जिस पर नेपाल अपना दावा करता है, उस पर सवाल नहीं उठाए होते तो वे पद पर बने रहते। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अयोध्या और भगवान राम पर उनके रुख की उन्हें राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि मैंने अयोध्या में राम के जन्म का विरोध करने के कारण सत्ता खो दी है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि जुलाई 2020 में नेपाल के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने दावा किया था कि भगवान राम भारतीय नहीं है बल्कि वो नेपाली थे। ओली ने भगवान राम पर दावा करते हुए कहा था कि उनका राज्य अयोध्या नेपाल में बीरगंज के पश्चिम में स्थित है। भारत ने जो अयोध्या का निर्माण किया है वो विवादित अयोध्या का निर्माण है, केपी ओली शर्मा का ऐसा मानना है। वहीं अगर सीमा विवाद की बात की जाए तो केपी शर्मा ओली ने लिपलेख दर्रे को लेकर कहा था कि यह नदी लिपलेख के उत्तर पश्चिम में लिपियाधुरा से निकलती है, जिससे काला पानी और लिपलेख उसके क्षेत्र में आ जाते हैं। हालांकि भारत का कहना है कि नदी काला पानी गांव के पास से शुरू होती है, जिससे यह क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा बन जाता है। लिपलेख दर्रा विवाद भारत और नेपाल के बीच सबसे विवादास्पद सीमा विवादों में से एक है। यह काला पानी क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमता है, जहाँ दोनों देश काली नदी के उद्गम को लेकर असहमत हैं, जिसे 1816 की संगोली संधि के तहत सीमा के रूप में परिभाषित किया गया था। बता दें कि केपी शर्मा ओली को चीन का समर्थक कहा जाता रहा है। उनके समय में नेपाल के संबंध चीन के साथ काफी नजदीक रहे हैं। वहीं ओली के बयानों की वजह से भारत के साथ नेपाल के संबंधों में थोड़ी खटास देखी गई है। हालांकि भारत नेपाल को बहुत पॉजिटिव वे में देखता है। भारत नेपाल का किसी गार्जियन की तरह ध्यान रखता है। हर साल भारत अपने बजट में नेपाल के लिए पैसा भी अनाउंस करता है। साथियों, ओली के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।